संवैधानिक प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी होगी और उसके बाद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त, खास मेहमान इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए अजय झा जुड़ेंगे हमारे साथ, न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता, उनसे बात करेंगे हम। साथ ही अजय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ यहाँ पर हेमंत बिश्नोई जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। पहले रुख करेंगे इस वक्त अजय झा का। अजय, उपराज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, क्या कुछ साफ हो पाएगा इस मुलाकात के बाद? चुनौतियां कई सारी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात करके एक औपचारिक रूप से सरकार बनाने का जो दावा पेश करना होता है वो दावा पेश कर दिया है उन्होंने। और सबसे बड़ी पार्टी, जबकि बीजेपी सरकार नहीं बनाना चाहती है, तो 28 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे वो उपराज्यपाल से मिले हैं और उन्होंने दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस पार्टी 8 विधायक जिनके हैं, उन्होंने बाहर से एक पत्र उपराज्यपाल को दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाना चाहे तो हम बाहर से समर्थन देंगे, क्योंकि 16 तारीख की जो मियाद थी वो खत्म हो गई है और उसके बाद एक सस्पेंडेड एनिमेशन में है यहाँ पे दिल्ली की जो विधानसभा है। तो उपराज्यपाल अब अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे, ये कहते हुए कि अब एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी आगे आई है जिसके पास 28 विधायक है और बाहर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, यानी बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो उस राजनीतिक पार्टी के समर्थन में है। इसलिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। राष्ट्रपति से इजाजत मिलने के बाद उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल को बता देंगे कि आप जिस डेट को चाहें उसके बाद बातचीत हो जाएगी। आप शपथ ले सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। आप बने रहिए, आपसे हम बात करते रहेंगे। लेकिन उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे और बाहर निकलने के बाद क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं मिला अभी और मैंने उनको पत्र दे दिया कि दिल्ली की जनता भारी बहुमत से चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि वो ये प्रपोजल राष्ट्रपति जी को भेज देंगे और राष्ट्रपति जी से जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद स्वेरिंग इन सेरेमनी, ओथ सेरेमनी की डेट फिक्स की जाएगी और आपस में बातचीत करने के बाद ये तय हुआ कि ओथ सेरेमनी रामलीला मैदान में होगी। अच्छा, क्या अल्पमत की सरकार होगी? तो बड़ी खबर इस वक्त अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। अजय जी, दिल्ली की जनता ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए। एक बार फिर से यही बात दोहराते हुए अरविंद केजरीवाल चाहते क्या है? उन्होंने दिल्ली की जनता के भारी समर्थन के बाद दिल्ली की जनता का इच्छा का ख्याल किया। आपको मालूम है कि भारतीय राजनीति में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, नेता चुनाव जीतने के बाद उन गलियों में वापस 5 साल के बाद ही जाता है, ऐसी परंपरा रही है इस देश की। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस परंपरा को तोड़कर जिस तरह से रायशुमारी की है, और आप देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस जिनकी सिट्टी पिट्टी गुम थी इस चुनाव परिणाम के बाद, आज से ही उनके तेवर बदले हुए हैं। यही भाजपा थी जो कहती थी कि आप जनता के जनमत का सम्मान नहीं कर रही है, और जब वो सरकार नहीं बना रहे थे तो सरकार बनाने की बात करती थी, और आज जब आप सरकार बना रही है तो वो उसे पद लोलुप, सत्ता की भूखी और वादा खिलाफी के आरोप लगाने का अभी से कार्य शुरू हो गया है। सियासत शुरू हो गई और इसे ही सियासत कहते हैं। पहले किस तरह का स्टैंड था बीजेपी का और बाद में किस तरह के बयान, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो सरकार बनाएंगे। अहम सवाल आदमी का नारा लगा रहे थे, और जब आज उपराज्यपाल से बनाने की बात कह के तब भी आम आदमी की तरह एक वेगनार में पहुंचे। ये तो स्वाभाविक है, जिस तरह की बात उन्होंने कही है उसमें यदि वो कोई लग्जरी गाड़ी में जाते तो निश्चित तौर पर ये एक प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर बनाते। इसलिए सामान्य गाड़ी पर जाकर, और जिस तरह की परंपराएं आजादी के बाद नेताओं ने स्वयं बना ली, आजादी से पहले तो नेता सादगी में रहते थे, लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद सब ने अपने को ज्यादा प्रतिष्ठित, ज्यादा धनी इस बनाने की रेस में वो पहुंच गए। इस सारी रेस को तोड़ने के लिए कई बार आंदोलन हुए। जिस समय 1977 का इमरजेंसी के बाद का आंदोलन था उसमें भी इस तरह के इशू उठे, लेकिन वो आंदोलन थोड़ी देर तक चला। अब केजरीवाल आए हैं, इस तरह का मुद्दा, जनता का मुद्दा उठाया है और इसलिए लोगों ने उनको समर्थन दिया।
तो लोगों ने समर्थन दिया और अब सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने उन पर हमला शुरू कर दिया। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस और आप दोनों मिले हुए हैं। वहीं शीला दीक्षित ने कहा कि अब आपके सामने वादों को पूरा करने की चुनौतियां होंगी। आज भ्रष्टाचार के साथ ही समझौता कर और सत्ता के लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है वह दिल्ली की जनता से एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को और उसी भ्रष्ट और दिल्ली की जनता से जो उन्होंने वायदे किए हैं वो उनको पूरा करें ताकि दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिल सके। सरकार बन रही है, उन्होंने वायदे करे, उनकी जिम्मेदारी है कि उन वायदों को पूरा करें। ना आपने सपोर्ट दिया है, कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट है, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। नहीं, अनकंडीशनल नहीं है, ये भ्रम, माफ करिएगा, आप पार्टी नहीं फैलाया है। उन्होंने शब्द अनकंडीशनल करा, हमारा था कि सपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड। मैम, अगर जिस वजह से जिन चीजों को लेकर आपने सपोर्ट किया है, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाता तो क्या आप सपोर्ट विड्रॉ भी कर सकते हैं? नहीं, हमने सपोर्ट उनको ये किया कि उनको एक मौका मिल जाए कि वो जो उन्होंने वायदे आवाम से किए, जनता से किए हैं, वो पूरे कर सके। तो कम से कम ये ना हो कि भाई हमें चांस ही नहीं मिला, हम ये करें। तो जब वो वायदे पूरे करेंगे तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। नहीं पूरे कर पाते हैं तो और देखेंगे किस विषय पर क्या करते हैं हम। लेकिन मैम, हेमंत जी, एक तरफ से गुगली और दूसरी तरफ से बाउंसर, कैसे निपटेंगे अरविंद केजरीवाल? निश्चित तौर पर ये केजरीवाल के लिए एक धर्म संकट का विषय है, लेकिन केजरीवाल का यदि पृष्ठभूमि देखें तो ये उल्टे रास्ते से चले। पहले चुनाव लड़ने का मुद्दा था तो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने खड़े हो गए, जबकि एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगता था कि उनको सरकार बनाने की संभावना लगती है तो किसी सुरक्षित सीट से खड़े होंगे, लेकिन सबसे प्रमुख व्यक्ति को ही जाकर चैलेंज करना और उसमें जीतने की संभावनाएं आमतौर पर मुख्यमंत्री कैंडिडेट के खिलाफ कोई नया व्यक्ति पहली बार में ही चुनाव जीत जाएगा, इस तरह की संभावनाएं हम पत्रकार लोग कम देखते हैं। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस चुनौती को स्वीकार करके उस चुनौती को जीता भी। उस चुनौती कितना मुश्किलों भरा रहेगा? अजय जी, कितनी चुनौतियां अरविंद केजरीवाल के साथ रहेगी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से जो बयान आया, पहले कुछ और बयान था, और अब कांग्रेस भी ये साफ करने में लगी है कि बिना शर्त समर्थन नहीं, वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हर्षवर्धन जी बहुत ही बेदाग छवि के भाजपा के नेता हैं और पहले ही दिन उनका ये जो स्वर बदला हुआ दिख रहा है, वो कहीं न कहीं जनता नोटों को लेकर आप सरकार ना, भाजपा का यह बदला हुआ रूप जो भाजपा सरकार बनाने में कांग्रेस से ज्यादा सिद्धस्त रही है, कम आंकड़ों के बावजूद वह दिल्ली में 4 विधायक ना पा सके। मैं तो इसी को जनता की जीत मानता हूं कि भारतीय राजनीति में स्वच्छता की यह बयार जो बही है वो आपके कारण बही है और वह स्वागत योग्य है। कल को क्या होगा, जैसा कि बिश्नोई जी कह रहे थे कि चैलेंज है, चुनौती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अभी इस उगते सूरज को, जिसमें हवा बहुत सुगंधित और मर्यादित बह रही है, उसका तहे दिल से शुक्रिया किया जाना चाहिए, फरमकदम किया जाना चाहिए और हार्दिक अभिनंदन किया जाना। लेकिन सवाल ये भी यहां पर उठता हुआ, जो पार्टी आंदोलन के दौरान निकली, आंदोलन से आगे निकली, पार्टी बनाई, उसके बाद अब सरकार में भी आने जा रही है, जिसका जन्म विरोध करते हुआ है। जब वो सत्ता में आएगी तब वो किस तरह से सरकार चलाएगी? छोटे से ब्रेक के बाद खास मेहमानों से इसी पर बात। धैर्य से काम नहीं लिया तो केजरीवाल की राजनीतिक बस में खराबी आ सकती है, जिसका सीधा असर सरकार चलाने वालों पर पड़ सकता है। और फिर जनता की राय से सरकार बनाने वाले केजरीवाल जनता से क्या कहेंगे, इसका जवाब भी उन्हें सोचकर रखना होगा। कुल मिलाकर सवाल ये कि दिल्ली की गद्दी केजरीवाल के लिए फूलों की सेज होगी या फिर कांटों का ताज होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। तो कई सारी चुनौतियां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने होगी। देखने वाली बात ही होगी, आने वाला वक्त ही साफ कर पाएगा कैसे निपटेंगे केजरीवाल इन चुनौतियों से। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। हेमंत जी, अहम सवाल यहां पर चुनौतियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकार चलाने को लेकर होगी।
जिनका जन्म ही विरोध की राजनीति करने को लेकर, विरोध करने को लेकर हुआ, जब वो सत्ता में आएंगे तब सरकार कैसे चलाएंगे? ये प्रश्न निश्चित तौर पर केजरीवाल को परेशान कर रहा होगा, लेकिन सरकारी प्रशासन का उन्हें अनुभव है इनकम टैक्स विभाग में रहने के कारण, तो इसलिए कुछ समस्याएं तो उस स्तर पर भी वो हल करने की बात सोचते होंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि जनता की आशाओं को जिस स्तर से इन्होंने बढ़ाया है उस स्तर तक क्या पूरा करना संभव है? अब इस समय दिल्ली में सबको पानी उपलब्ध कराने की बात है। अब बहुत सारे इलाके में तो पानी की पाइपलाइन भी नहीं जी। और फिर जब सरकारी रास्ते से आप चलेंगे तो सरकारी पाइपलाइन बिछाने का निर्णय होगा, फिर उसके बाद उसके टेंडर बनेंगे, उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होगी, तब पाइपलाइन बिछेगी, तब तो पानी जा पाएगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आने वाली हैं। लेकिन जिस तरह अभी तक उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है, उन चुनौतियों को सामना करके वो क्या रास्ता निकालते हैं, ये देखने का विषय है। अजय कुमार जी, अहम सवाल यहां पर यह भी, जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, शीला दीक्षित ये कह रही हैं कि नामुमकिन है बिजली के रेट घटाना और जो वादे पानी को लेकर किए। नामुमकिन में अगर हम ना को हटा दे तो मुमकिन शब्द छिपा है। आपकी जीत भी नामुमकिन थी। शीला दीक्षित जो अक्सर 15 साल में दिल्ली के विकास का दावा करती हैं, वो भी अगर हम 15 साल पीछे जाके देखें तो हमें नामुमकिन सा सपना ही दिखता था और राजनीतिक पार्टियां कहती थी अचीव नहीं किया जा सकता है। आज जो नरेंद्र मोदी जी की सफलता के झंडे गाड़कर पूरे भारत में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का मादा और बातें भाजपा कर रही है, वो 15 साल पहले गुजरात में नामुमकिन दिखता था। जो नीतीश कुमार जी बिहार को लेकर के बात करते हैं डबल डिजिट ग्रोथ की, वो नामुमकिन दिखता था। कम संख्या के साथ एनडीए की सरकार को 6 साल तक सफल रूप से चलाने का सपना नामुमकिन दिखता था। तो नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का काम जो करता है वही जनता का नेता होता है, वही राजनीति होती है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें जनता की अदालत में वापस जाकर चुने हुए प्रतिनिधि के बतौर रिजाइन कर देना। ये सवाल ही कैसे करेंगे? अजय कुमार झा, न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। अजय, किस तरह से दाम कम करेंगे? 50% ₹3.90 प्रति यूनिट की बिजली आप आधे दाम में कैसे देंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल को भी ये पता है कि उनकी सरकार 5 साल तक नहीं चलनी है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या साल भर, या कांग्रेस जब तक अरविंद केजरीवाल को जो कांग्रेस की मंशा है। देखिए, इसमें 3 चीज है। एक तो पहले अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का पक्ष जाने तो उनकी कोशिश होगी कि अगले 6 महीने में कम से कम 2-3 ऐसे काम कर दें ताकि जब कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले तो वो ये कह सके कि हम जनता के लिए काम करना चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने हमसे समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये होगी कि अगले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो लगातार कांग्रेस और पूरा विपक्ष कर रहा है कि अब व्यवहारिक वादे किए, उन वादों को पूरा न कर पाए, कांग्रेस पार्टी जनता में ये कह सके कि हमने दिल्ली की जनता के ऊपर एक और चुनाव का बोझ न पड़े इसलिए समर्थन तो दिया, लेकिन जिन वादों को अरविंद केजरीवाल ने किया था वो उनको पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी की एक कोशिश होगी और आज से ही शुरू हो गई है वो कोशिश कि जो बीजेपी ये कहती थी कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, वो बीजेपी अब ये साबित करने में लगी रहेगी कि दरअसल ये दोनों ही पार्टियां मिली हुई थी और ये देखिए दोनों ही पार्टियों ने मिलकर ऐसा गुरगोबर किया है दिल्ली की जनता पे एक बोझ और कोई बीटी में बात की औपचारिक ऐलान किया कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद से ये काम बीजेपी ने बखूबी शुरू कर दिया। सियासत विरोध की बहुत अच्छे से आती है बीजेपी को। फिलहाल आप बने रहिए तीनों लोग हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, फौरन हाजिर होंगे इसी बड़ी खबर पर। तो दिल्ली में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल होंगे मुख्यमंत्री। उपराज्यपाल से मुलाकात भी अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं और सरकार बनाने की बात रख चुके हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की सरकार बन तो रही है कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन कांग्रेस का मकसद सरकार चलाना नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को बेनकाब करना है। वहीं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के नेताओं को ही जेल भेजने की बात करती है। ऐसे में सवाल ये कि अंतर विरोधों से घिरी ये सरकार आखिर जनता के लिए कितना काम कर पाएगी? बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। मुझे लगता नहीं है कि उनकी नीयत साफ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने की आहट के साथ ही
उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और कार बनने भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजा जाएगा। बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। अजीब बात ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार उसी कांग्रेस के समर्थन से बन रही है जिसके नेताओं को जेल भेजने की बात केजरीवाल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का मकसद भी दिल्ली में सरकार बनाना नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक वो आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने के लिए उसे समर्थन दे रही है। आपकी पार्टी का कोई नीति है वो तो है नहीं है। वो तो जो है दो चीजों के ऊपर चुनाव जीत के आए हैं, एक इलेक्शन मैनिफेस्टो पे, दूसरा जो है हमें बुरा भला कह के लोगों को गुमराह करके। तो हमने उस दिन भी ये कहा था कि हम दिल्ली के लोगों के उस फैसले को सैल्यूट कर रहे हैं जो उन्होंने अपना समर्थन आपके मैनिफेस्टो को दिया, और हमने उनको एक मौका दिया कि वो जो है उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करें दिल्ली में। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनकी नीयत साफ है। जाहिर है कि कांग्रेस के सहयोग से बन रही आम आदमी पार्टी की ये सरकार कई अंतर विरोधों से घिरी है। कांग्रेस अपने खिलाफ उठने वाले इस सरकार के कदम को कब तक बर्दाश्त कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने की चाहत रखने वाली कांग्रेस उसके फैसलों को समर्थन दे पाएगी? ऐसे में सवाल ये भी कि ये सरकार आम आदमी के लिए कितना काम कर पाएगी, और सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसी सरकार कब तक चल पाएगी? विप्लव अवस्थी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो कैसे चलेगी आपकी सरकार, ये बड़ा सवाल। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के मुताबिक सरकार बनाने का फैसला जनता का है, तो वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश के साथ धोखा है कि वे भ्रष्ट कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना रहे। Decision to take the views of the people. The people have overwhelmingly voted in favor of our forming the government with this announced outside support of the Congress party. So therefore, I agree with this decision that we should now form the government. It would be a minority government. We are not prepared to accept any conditions of the Congress party or the BJP. We will be faithfully implementing our agenda and our manifesto promises. If the Congress or the BJP get together to pull down our government, that is their wish. But we are not prepared to accept any conditions. We will faithfully implement our agenda and our promises made to the people. वो उस भ्रष्ट कांग्रेस के बारे में जो हमेशा बोलते थे, उसके साथ यदि वो हाथ मिला रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यदि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचारियों की तरह वो दिखते भी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपने आप को संत महात्मा, एक बहुत ही ज्यादा जो है एक और ईमानदारियों से प्रेरित ये ऐसी पार्टी जब इस तरह से भ्रष्टाचार के स्वरूप में उतरती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा देश के साथ आघात है, मान्य है, भी करता है और देश के साथ एक तरह से बहुत बड़ा एक बिट्रेयल करता है। तो मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा जिसे कह सकते हैं उस तरह से ये प्रतीत होती है। लेकिन इस बीच प्रतिक्रिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की तरफ से भी आई। उन्होंने क्या कहा आपकी सरकार को लेकर, ये सुनिए। कि मैं तो ये समझता हूं कि सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी की। उसके अंदर जरूर उनकी आंच आई है, क्योंकि उन्होंने शुरू में बड़े बड़े नारे लगाए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए इस बात के लिए कि ना हम समर्थन लेंगे ना देंगे, और कांग्रेस को बहुत बड़ा भ्रष्ट पार्टी भी कहा, और अभी भी वो कांग्रेस को लगातार जो है आलोचना कर रहे हैं, उनको गालियां निकाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को सोचना है, उनको सोचना है कि उनकी सरकार कितने देर चलेगी। यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस को दो मुंहा सांप भी कह दिया है जी। तो क्या ये पार्टी, क्या ये सरकार आपकी और सांप की सरकार बनाने जा रहे हैं क्या? मेरी समझ से बाहर है जी। किंतु फिर भी मैं समझता हूं अब जो वो सरकार बना रहे हैं तो उनको चाहिए कि आगे आकर जनता को दिए हुए वायदों को पूरा करें। हम दिल्ली के हितों के लिए काम करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, समस्याओं को उठाते रहेंगे जैसा हम पहले करते आए हैं जी। अतुल सिंघल और विप्लव अवस्थी, न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए, और दो खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ यहां पर बने हुए। लेकिन सवाल यहां पर ये अजय जी आपसे, सरकारें बनती भी हैं, सरकारें गिरती भी हैं और गिराई भी जाती हैं। इन सब चुनौतियों के बीच इस सरकार पर पहले से ही कई सारे सवाल हैं, और ऐसे में ऐन वक्त पर सरकार बनाने का दावा करने के बाद कांग्रेस ने भी ये कह दिया कि बिना शर्त नहीं बल्कि बाहर से समर्थन है।
क्या भविष्य इस सरकार का? नहीं, मैं भविष्य पे टिप्पणी करने की बजाय मैं दो चीज पे जोर देना चाहूंगा। नियत, आखिर कम से कम आप आदमी की नियत तो ठीक है। एक जो चल रहा था कि हर चीज का समाधान ये है कि पानी नहीं है, उसका प्राइवेट भी किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाती है और सीईओ इस दिल्ली को चलाता, उस पर रोक लगी है। जी, आपने वो तो किया है। अब दिल्ली की जनता को भी धैर्य रखना होगा।